लेट्स से डीमार्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है? हम्म, यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि डीमार्ट का मतलब मोटिव ही ये है कि मतलब आ जाओ, घुस जाओ भीड़ में, वो भी अलग से एक्सपीरियंस है, ठीक है? इट्स नॉट पॉसिबली अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। आई डोंट नो अबाउट व्हिच डीमार्ट, आई नो तेरे घर के पास में डीमार्ट है, आ जाओ। दिखा दूंगा। दिखा दूँगा। तो यूजुअली इन ऑल द डीमार्ट्स दैट आई हैव बीन टू, भीड़ तो बहुत है वहाँ पे, ठीक है? हम्म, एंड यू आर आल्सो आई थिंक द क्राउड फैक्टर आल्सो समवेयर मेक्स यू बाय। अगर हाँ वही। समझ के अगर एक जगह में बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी क्यूरियस एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स कि वो देखना है कि क्या हो क्या रहा है वहाँ पे। मुझे भी लेना है, जो भी ले रहा है मुझे भी मज़ा आ रहा है। तो मैं राइट। भी घुस जाऊँगा वहाँ पे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट डीमार्ट? आई थिंक देयर आर टू थिंग्स। ये जो टारगेट ऑडियंस है ना, डीमार्ट हुँ, की वर्सेस आईए की, ये डिफरेंट है। ठीक है, आई एम नॉट हुँ, कंपेयरिंग आइकिया वर्सेस डीमार्ट, बट द वे दे वांट टू टारगेट देयर ऑडियंस। डीमार्ट का अगर एंट्रेंस से लेके एग्जिट एक्सपीरियंस तक अगर हम देखेंगे ना, हुँ, इट्स नॉट डिजाइन टू मेक यू फील वाह मैं आज डीमार्ट से शॉपिंग कर रहा हूँ। ऐसे तुझे कभी एक्सपीरियंस आएगा नहीं डीमार्ट से जाकर, बिकॉज हुँ, उनका गोल है अफोर्डेबल प्राइस, चीप प्राइस, ठीक है, चीप प्रोडक्ट, ऐसा ये वाले लाइंस पे है। अगर डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स, आई थिंक द राइट वर्ड इज डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स, तो वो अगर वो ऑफर कर रहे हैं तो आई थिंक दैट इज फॉर देम, दैट इज द विन विन सिचुएशन। अब हुँ, डीमार्ट में जब उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि जब आप जाओगे प्राइसिंग देखने के लिए, तो एक बड़ा सा बिस्किट पैकेट का होगा जिसका मुझे प्राइस हुँ, लग रहा है 200, ठीक है, 200 इज द प्राइस आई थिंक। उस पर लिखा होगा 20 रुपीज। मैं बोल हुँ, रहा हूँ व्हाट, 20 रुपीज? अरे नहीं, 20 रुपीज ऑफ, 180 रुपीज हुँ, हुँ, प्राइस। हुँ, हुँ, तो वो जो है यहाँ पे इंडियन माइंडसेट से अच्छा खेला है उन्होंने, वो देख करके ये कितना बचाता है मेरे को, कितना पड़ रहा है उसको पता है। आई थिंक मोर और लेस दे नो, बिकॉज इफ दे आर रेगुलर कंज्यूमर ऑफ दिस प्रोडक्ट, दे नो कि ये एक हुँ, पर्टिकुलर आइटम मेरे को इतने में आएगा। हुँ, बट फॉर देम व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इफ आई एम बाइंग दिस प्रोडक्ट सेम फ्रॉम रिलायंस वर्सेस इफ आई एम हुँ, बाइंग द सेम प्रोडक्ट, सॉरी, if I'm buying the same product from a DMart, how much I am saving on it, they हुँ। have captured on that part। तो इसीलिए वो इकोनॉमिकल फीचर पे ही फोकस करता है डीमार्ट। बट तो लगता नहीं कि इट्स अ बिट मिसलीडिंग? लाइक फॉर एग्जांपल, जब मैं आई हैव बीन टू डीमार्ट मल्टीपल टाइम्स, बट देन वंस आई मूव टू सिटी एरिया, उधर तो आई गॉट यूज्ड टू अपना स्पार एंड रिलायंस वगैरह वगैरह, एंड देन आई हैपन टू गो टू डीमार्ट वंस अगेन, ठीक है? एंड आई फाउंड इट वेरी कंफ्यूजिंग। मैं समझ नहीं पा रहा था इट कि इज। मतलब किसके लिए भर रहा हूँ मैं। लाइक यू सेड द 20 रुपीज इज प्रोमिनेंटली गिवन। वो छोटे में लिखा रहता है कि 120 में से 20 रुपए कट गए, हाँ 20 जो है वो दिख रहा है बड़े से। तो फॉर मी इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, आई कुडंट गेट एन एस्टिमेट कि मतलब अभी ये मतलब एग्जैक्टली इसका प्राइस है क्या। It's probably because I was buying something new. It could, I mean, probably I'm not a regular there, so maybe it's a learning curve that ऐसा कुछ डीमार्ट क्लब है तो फिर मे बी आई वुड नो, बट आई वाज नॉट आई वाज नॉट वेरी आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड द एंटायर एक्सपीरियंस। राइट। नहीं वो कन्फ्यूजन तो हमेशा रहता है, ठीक है। आई सेड लाइक के जब मैं मिडल ईस्ट में परचेज करता था कैरीफोर, जियांट या फिर दूसरी शॉपिंग मॉल से, वहाँ का हम्म, एक्सपीरियंस डिफरेंट है, ठीक है। वो ऐसा जिंग बैंग तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब मैं डीमार्ट पे जो पहली बार विजिट किया, तो मेरे को हर प्राइस चीप लग रहा था, बिकॉज उन्होंने उतना हाइप किया है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे, पहली बात तो, ठीक है। हम्म, मिसलीडिंग वो शुरू में होगा, बिकॉज वंस यू आर अवेयर कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इसलिए नहीं कि मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इसलिए कि मुझे पैसे बचाने हैं, ये जो हम्म, इंटेंशन है ना, यही सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है डीमार्ट का। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ आई माई मंथली रेशन is costing around 10,000 rupees if I buy it from anywhere or any location, but if I buy the same stuff from DMart, तो भाई मुझे 8,000 का ही पड़ रहा है, तो 2,000 मेरा सेविंग है, विच आई कैन इजीली कैलकुलेट इफ आई एम रीडिंग दैट लाइक 200 इस पे बच गया, 500 इससे बच गया, 20 इससे बच गया, वगैरह वगैरह। सो फॉर हम्म, दैट आई थिंक डीमार्ट इज रियली डूइंग वेल कंपेयर टू अदर रिटेल शॉप्स। राइट। एंड आई थिंक उसमें ये there's a concept of लॉस अवर्शन। बेसिकली हम्म, क्या उसका मतलब ये है कि you would value the pain of having a loss much more than the gain that you could possibly have, which basically says कि you would overvalue the possibility of a loss over a gain. So for example, अगर तू तेरे को बोला गया है कि तू 1 लाख रुपए डाल, if some and you're putting it in a business for example, अगर हम्म, सब अच्छा गया तो you will get around 50 lakhs. अगर हम्म, सब अच्छा नहीं गया तो you will lose the entire 1 lakh, you'll become zero. हम्म, Most cases में people will not take the opportunity. राइट।
So similarly, it could be the same for retail as well, is what I'm assuming. It could also possibly be कि from a DMart perspective or a retail store perspective, they might be saying कि आज ये 20 rupees off है, Hmm. tomorrow maybe it's going to be only 5 rupees off, तो तुमको 15 रुपए का Right. लॉस है. So to Hmm. avoid the loss, they are creating the impulse कि मतलब आज तो मतलब खरीदना ही है ये, कोई ना कोई तो खा ही लेगा बिस्किट, बेहतर है कि आज ही ले लो इसको, अपॉर्चुनिटी आ रहा है सही पकड़ लो इसको. सही है। हो सकता है। आई थिंक वो एक्सपीरियंस से हम थोड़ा डिविएट नहीं होंगे, लेकिन ये जो है ना कि इनके टैक्टिक्स होते हैं ऑफ कोर्स, दे वांट टू मेक श्योर कि हमारा जो वैल्यू है, जो परसेप्शन हमने बना के रखा है, जो ब्रांड पोजीशनिंग हमने की है कि हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस में प्रोडक्ट देंगे, तो दे वांट टू कंटिन्यू दैट, एंड फॉर दैट दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। जैसे एक और एक जो टेक्निक होती है इनकी ना, जस्ट टू कीप यू हुक्ड ड्यूरिंग द बिटवीन द मंथ, राइट, लाइक से 18th और 25th, ऐसे बीच में अगर आप जाओगे, तो द हम्म. डिस्काउंटेड प्राइस विल बी मच मोर हायर। सो वही जो बिस्किट का पैकेट जो 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा था, यू कैन ऑल्सो गेट दैट फॉर 30 रुपीज़ ऑल्सो, बिकॉज दैट पॉइंट इन टाइम मेनी पीपल वोंट परचेज, बिकॉज अगर डीमार्ट का वो पैटर्न देखो कंज्यूमर विजिट का, तो वो आई थिंक वो फर्स्ट से लेके 10 तक सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज आई यूजुअली सी इवन ड्यूरिंग व्हेन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक और कभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तो आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली लाइंड अप बाय 8-8:30, वो लाइन में होते हैं टू हम्म. गेट इनटू डीमार्ट। तो ये पैटर्न होता है, तो आई थिंक दैट इज वेयर दे अंडरस्टूड कि हाँ ये टाइम से ये टाइम तक होगा, तो दे एक्चुअली वांट टू लेवरेज दैट पार्ट। Correct. And I think I was reading on a book called Predictably Rational, Irrational. उसमें दिखाया था कि about the power of free. It seems like भाई अगर कुछ free चीज होगा ना, पब्लिक पागल हो जाते हैं. ऑफ कोर्स। And I think that guy had also done multiple experiments. ठीक है, I think he had done with some, I think Hershey's जो आता है ना kisses, छोटे वाले टॉफी जो आते हैं. So I think he kept two counters, wherein one is I think around one is free and one is 1 cent, which is like the most minimal thing you can possibly pay in US dollars, राइट। right? पर तो भी पब्लिक तो मतलब फ्री वाला ही लेंगे भाई. सही बात है। और ये एक सबसे बड़ा एक वो भी है भाई, इन्फ्लुएंस एक बुक थी, ठीक है? उसमें एक जो लॉ बताया गया है, फिर एक तरीके से हाउ पीपल हाउ ब्रांड्स परसीव अस और इन्फ्लुएंस, हाउ डू दे डू दैट? सो रेसिप्रोसिटी एक है जहाँ पे बेसिकली आई गिव यू समथिंग, इन रिटर्न यू वुड वांट टू डू द सेम थिंग फॉर मी। तो वहाँ पे क्या होता है कि आई गिव यू वैल्यू, इन रिटर्न you want to come to me back by gaining that value again, right? वो build करते हैं, तो आई थिंक डीमार्ट एज एन एग्जांपल वो कर रहा है वो। Can you explain a bit more? मैं समझा नहीं clearly. सो एज ए ह्यूमन बीइंग, राइट, इफ यू डू सम सॉर्ट ऑफ फेवर टू मी, राइट, हम्म. मैं क्या करूंगा, मैं वापस वो फेवर कर दूंगा, रिसिप्रोकल करूंगा बेसिकली, ठीक है, मैं वापस ला हम्म. कर दे दूंगा आपको, ठीक है? तो नाउ आई एज अ कस्टमर गेटिंग दैट वैल्यू, 200 का चीज़ मेरे को हम्म. 150 में मिल रहा है, ठीक है, 50 रुपीज़ का वैल्यू मिला मेरे को। नाउ व्हाट डू आई डू दैट? आई बेसिकली गो एंड टेल अदर पीपल, यू नो व्हाट, यहाँ पे 50 रुपये मेरे को ऑफ मिले। सेकंड टाइम हम्म. मैं खुद जाकर लाइन में ठहरूँगा, ये सोच करके यहाँ पे तो अच्छा डिस्काउंट मिलता है मेरे को, मैं यहाँ से काम करूँगा, यहाँ से शॉपिंग करूँगा मेरा। तो ये जो हम्म. इन्फ्लुएंस का जो एक सबसे बड़ा लॉ होता है, ये दे लेवरेज इट वेरी वेल। हम्म. Another I think interesting thing I find is about अपने जो होते हैं ना BOGO offers, buy one get one वाले. राइट। मतलब एक कपड़ा होगा 1000 का, ठीक है, बाय वन गेट वन बोल के दे विल गिव यू लेट्स से 2000 का बाय वन गेट वन. मे बी इट्स गोइंग टू बी द सेम वैल्यू, राइट। बट पीपल भी आई थिंक विल स्टिल प्रेफर समथिंग दैट इज बाय वन गेट वन. हुँ। उनका मे बी they're doing a mental calculation. I'm not fully sure. I mean, even I get convinced sometimes. I mean, probably most of the times. जहाँ फायदा है वो देखेंगे हम लोग. But it's interesting that people are willing to pay more value than they actually anticipated earlier. राइट। अगर मैं जा रहा हूँ अभी पाक एवेन्यू की दुकान में, हुँ, हुँ। मुझे एक दिख रहा है एक मस्त शर्ट 1000 रुपए का, हुँ। and then I see another offer wherein there is buy one get one, uh, and let's say the minimum payment is around let's say 1500 or 1800, right? Chances are really high I'll go for that 1800 wale ka, because I'll get two now. And I think it's, I don't know if it's an Indian mentality or it's a general mentality. I would calculate कि 1800 में अगर दो मिल रहा है तो मतलब 900 का हो गया, तो 100 रुपए का फायदा है अपने को. हुँ, हुँ, हुँ। It's highly possible कि that is the case. But एक बार in the entire exercise, I ended up paying more than I actually anticipated in the beginning of the shopping. राइट, एंड दैट्स व्हाट देयर गोल इज़, राइट?
टू टू करेक्ट, मेक योर स्पेंडिंग मोर। करेक्ट। एक बार हुआ था कि हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, तो ऑयल का जो पैक आता है 1 लीटर का, सो आई थिंक वन वाज कॉस्टिंग अराउंड समवेयर अराउंड 5 रियाल और 10 रियाल इन सऊदी, ठीक है? हुँ, एंड देन दूसरा तो बाय 1 गेट 3 ऐसा कुछ था वो प्राइसिंग। तो मैंने उठाकर कार्ट में डाल दिया। हमेशा यही लेते हैं और नाउ इट्स बाय 1 बाय 2 गेट 3 ऐसा कुछ तो था वो, ठीक है? हुँ, तो देन माय फादर कैलकुलेटेड, एक अगर 10 रियाल का पड़ रहा है, ठीक है? 2 पड़ेगा 20 का, 3 पड़ेगा 30 का, ठीक है? हुँ, मगर यहाँ पे प्राइस 3 का मिला के 33 दिखा रहा है, हुँ, ठीक है? अगर मैं इंडिविजुअली 3 लूँगा तो मेरे को 30 में पड़ रहा है, अगर मैं 3 मिलाकर लूँगा तो 33 हो रहा है। हुँ, एंड आई फेल्ट वेरी डम्ब एट दैट टाइम कि भाई मैंने क्यों कैलकुलेट नहीं किया ये? हुँ, तो बिकॉज़ ही इज़ कमिंग फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड, ही नोज़ कि ऐसे टेक्निक्स हो सकते हैं। तो हुँ, ऐसा वाला भी होता राइट। है, जो बोगो वाला है ना, ये समवेयर अराउंड बोगस ही होता है मोस्टली, नॉट जनरलाइजिंग दो। सही है।